ये हम आ चुके हैं रानी महल और रानी महल में एंट्री। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं रानी महल और यहाँ पर टिकट घर से हमने टिकट ऑनलाइन लिया है। यहाँ पर ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ता है। और रानी लक्ष्मीबाई महल में क्या है ये आप इससे पढ़ के जान सकते हैं। नेवालकर वंश के शासक रघुनाथ राव द्वितीय ने करवाया था और जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने इस महल को अपने निवास के रूप में प्रयोग किया था। लड़ाई के समय ये टूट फूट गया था। पहले ये 3 मंजिला था। खैर ये पूरा डिटेल इसमें है और किसी बिल्कुल तैयार हैं अब इसमें जाने के लिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं रानी महल। और ये यहाँ की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी। चलिए एंट्री करते ही जब हम अंदर आ रहे हैं तो एक बड़ा अद्भुत दिख रहा है। यहाँ पर बहुत पुरानी ये जो मूर्तियाँ हैं बहुत पुराने समय की वो सब यहाँ पर दिख रही हैं चारों तरफ। और यहाँ पर काम अभी चल रहा है। बहरहाल हम चलते हैं अंदर। क्या है यहाँ पर ये जानते हैं। बहुत सारी मूर्तियां हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। हाँ ये नंदी जी पुराने ज़माने में ये कहीं पर नंदी जी की प्रतिमा रही होगी जो अब इस तरह से उस दौरान खंडित हुई और यहाँ ला करके उसको पहले जो आक्रमण करते थे लोग वो सब तोड़ फोड़ देते थे मूर्तियाँ। ये भगवान राम जी की प्राचीन प्रतिमा। और हाल ये नीचे का फ्लोर भी है और इस फ्लोर का किस तरह से यूज़ किया जाता था ये हमें नहीं पता। संभवतः रानी महल है तो इसमें ये एक साइड का कमरे से लगा हुआ एक छोटा सा साइड का एरिया। और ऊपर देखिए ऊंची छत, रोशनी और हवा आने की जगह। और यहाँ पर ये बंद। अब हमें निकलना होगा बाहर। और ये हम साइड से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देखते हैं यहाँ क्या नीचे के फ्लोर पर हॉल टाइप के हैं जहाँ पर ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सैकड़ों हजारों साल पुरानी ही मूर्तियाँ लग रही हैं। ये किसी समय रानी का निवास स्थल रहा है। और ये ऊपर की जगह ये बताती है कि हाँ यहाँ पर बड़ा सुंदर ये रहा होगा। ये सुंदर डिज़ाइन, पेंटिंग, ये बड़ा सा हॉल। पुराने समय की नक्काशी। और ये छत कितनी सुंदर। और ये यहाँ पर बहुत सुंदर बना है ये देखा जा सकता है। रोमन न्यूमरल्स पता थे, उधर एक क्लॉक बनी हुई है, प्रॉपर रोमन न्यूमरल्स उसमें है। ओह माय गॉड। जैसे 10 के लिए ऐसे होता है। और ये उस टाइम की पेंटिंग है। देखिए कितना सब सुंदर बना हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं रानी महल, जहाँ पर रानी लड़ाई के बाद कुछ समय तक यहाँ पर रही हैं, ऐसा कहा जाता है।
और यही उनका निवास रहा है पहले के समय में। ऊपर इसी फ्लोर पर रानी रहती थी। एक मंजिल और थी जो लड़ाई के समय टूट चुकी है। ये एक और हॉल, पैटर्न वही। ये अंदर के बीच में जो ग्राउंड बना था वो। हाँ देखना, ये देखो यहाँ नक्काशी, ये सामने छोटा छोटा ही सही लेकिन है। ये और एक हॉल, और ये नीचे जाने की जगह जो इधर से बंद है। फिलहाल हम दूसरी तरफ से उतर सकते हैं। यही है रानी महल बस। अब यहाँ से नीचे उतर लिया जाए। फ्रेंड्स यही है रानी महल जो हमने देख लिया। अब हम वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी। तो फ्रेंड्स यहाँ से पहले हम गए थे रानी महल, जो कि आपने देख लिया। इतना सुंदर था वो, उसके ऊपर का पूरा गोल्डन नाइस। अब हम आए हैं थोड़ा इसी में, थोड़ा रुक जाएंगे ना तो अच्छा हो जाएगा हमारा चेहरा, क्योंकि गर्मी बहुत है। और इसीलिए हम आए हैं म्यूजियम। मजाक कर रही हूँ, हम इसलिए नहीं आए हैं, हम देखने आए हैं। और यहाँ बहुत ढेर सारे बच्चे भी दिख रहे हैं जो स्कूल से आए हुए हैं। एंट्री होते ही यहाँ सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। नाना साहब का गढ़ पर हमला, इसके बाद मेरठ में भारतीय विद्रोह, और यहाँ मंगल पांडे की फांसी, ये सीन दिखाया गया। मुझे फांसी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, मारा था अंग्रेज़ों को। फ्रेंड्स यहाँ पर टिकट 50 रुपये है बड़ों का। ये कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी होंगी, और इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। टिकट यहाँ पर इसके बाद हम महारानी लक्ष्मीबाई वीथिका में आ गए। यश पिटिया वही जगह है जहाँ पर वो बताते थे ये तलवार चलाने सीखी, सिखाते। बनाया है ऐसे ही सीन। घुड़सवारी में नाना और राव से भी आगे मनु। ये सीन यहाँ पर दिखाया है इस सीन में। बड़ा सुंदर संग्रहालय, कितना अच्छा बनाया, अरे वाह कितना बढ़िया लग रहा है।
बहुत सुंदर लग रहा है ना। को rename हाँ करके बेहतर चीज़ें रानी नहीं लक्ष्मी चाहिए कचौरी। उनका रीनेम हुआ था और उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। बाद में जब उनकी शादी हो गई तब। ये ऐसे थे राजा गंगाधर राव, ऐसे बैठते थे। क्या बढ़िया सीन क्रिएट किया गया है। हाँ मिठिए। बड़ी तलवार, वही तलवारें हैं जो उस दौरान लड़ाई में यूज़ होती थी झांसी में। आप देख सकते हैं चौड़े ब्लेड की तलवार, भोंकने वाली तलवार, तिरछे फल वाली तलवार, तलवार अरबी शैली की। ये वो तलवारें और कितनी विशाल तलवारें हैं। स्पेशली बीच वाली तलवार तो बहुत बड़ी है। यहाँ ढाल, जमदार, तलवार, जमधर, तलवार, जमधर, पीतल की ढाल। पीतल की तलवारें हैवी हैवी। इनको उठाना और इनको चलाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और ये उस समय का ब्रिटिश चाकू, फरसा, कटार, मुक्ति, कटार, फरसा, चाकू, मूठ, फिलिक्रियन कैप। ये कैप भी है जिसे देख सकते हैं। अद्भुत। यस बिटिया।
ये झांसी किले का पुराना दृश्य, इसे देख के समझा जा सकता है कैसा रहा किला उस समय। ये छोटी तोप है, माय गॉड कितनी छोटी है। फतेहपुर झांसी, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। बड़ी है। गुप्ती डैगर बड़ा, पता नहीं, तलवार है। चलिए। और ये गैलरी जहाँ पर फ़ोटोज़ हैं बहुत दुर्लभ। ये भी एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर अगर आप झांसी आ रहे हैं तो ज़रूर इसे भी देखें, जैसे किसी देख रही है। फ्रेंड्स हमने पूरा म्यूजियम देख लिया है और अब यहाँ पे एक बहुत स्पेशल अट्रैक्शन देखने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर राइड। तो चलिए। आइए आइए बेटे, इधर आइए। यहाँ पर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो आपका मन करे, बेसिक साइंस, जनरल नॉलेज, इंडियन इंडिपेंडेंस, बेसिक रीजनिंग, व्हाटएवर। आप बेसिक रीजनिंग कर सकती हैं। सी का पी, ए का ए, टी का टी। तो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर हॉल में बहुत सारी वैसे ही पुरानी मूर्तियां हैं जो हम लोगों ने रानी महल में देखी थी, और उनको संरक्षित करने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा था वहाँ पर। बहरहाल ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सेक्शन है क्विज़ का। फिफ्टी टू। हाँ आइए। अपनी जनरल बेसिक रीजनिंग और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बस साइंस से तो मैं हालांकि जीत जाती, बट अभी आ जाते साइंस के लिए। ये है ताल बेहट फोर्ट, ताल बेहट का किला। हम आ चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर पर। ये किसी बैठी हुई है हेलीकॉप्टर में और हम ओहो हमारा हेलीकॉप्टर चल चुका है। झांसी और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों की वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं।
स्पेस म्यूजियम। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने स्पेस म्यूजियम में हमें अंतरिक्ष के रहस्यों और हमारे द्वारा की गई खोजों को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिलेगी। झांसी बोट क्लब झांसी खजुराहो मार्ग पर नॉर्थ घाट पल के नीचे बेतवा नदी पर झांसी बोट क्लब बना हुआ है। यहाँ पर पर्यटक बेतवा नदी पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अटल एकता पार्क झांसी शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। इसमें एक शानदार पुस्तकालय है जिसे सुंदर उद्यान से घेरा हुआ है। यहाँ एक सांस्कृतिक मंच है जहाँ झांसी के लोक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करते हैं और अन्य विभिन्न गतिविधियां होती हैं। ध्यानचंद म्यूजियम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां और वस्तुएं प्रदर्शित हैं। मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल सीपरी बाजार के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस हिल को अब मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल के नाम से जाना जाता है। आंथिया तालाब झांसी के केंद्र में स्थित आंथिया तालाब एक पिकनिक स्पॉट की तरह प्रसिद्ध है। तालाब के मध्य में स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। स्वर्ग आश्रम बरुआ झांसी जिला उत्तर प्रदेश में एक हिंदू आश्रम है। इसे इसके सुंदर बागों और झरनों के लिए जाना जाता है और यह तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। फ्रेंड्स, जो भी झांसी आ रहा है उसे फोर्ट, म्यूजियम, रानी महल और स्पेशली म्यूजियम आके हेलीकॉप्टर राइड जरूर करनी चाहिए। इट्स अ मस्ट। किशु को बहुत पसंद आई। ये हमारे बचपन की चीज़, इसको कहते थे बाइस्कोप। मुझे वो साइकिल चलानी है। किसी ने शुरू की साइकिल चलाना और किसी बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सामने गो का इशारा हो गया। और इधर कुछ लोग जी, क्या दिखा इसके अंदर? ये सब दिखा रहे हैं हमारे जो इंडिपेंडेंस और पुरानी चीज़ें। झांसी में जो हमने प्लेसेस कवर किए, इनको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये कुछ कॉइन्स हैं यहाँ पर, बहुत पुराने समय के। माय गॉड, मौर्य काल के बाद के सिक्के।
पंच मार्क कॉइन्स ऑफ जनपद। राइट साइड मैं भी जनपद पढ़ी हूँ। पश्चिमी क्षत्रप के सिक्के, सोने के सिक्के, माय गॉड। ये देखिए सोने के सिक्के ऊपर गोल्ड कॉइन्स। ये तो बहुत सुंदर जगह है। यहाँ कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिल सकती है। तो अब हमारी यहाँ की यात्रा पूरी हुई। अब हम हमने झांसी में जो मेन चीज़ें थी वो देख ली, मेन अट्रैक्शन। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं दर्शन करने धुआवती माता के और पीताम्बरी माता के। अब एक जगह के दर्शन पहले हो जाएंगे, एक जगह के दर्शन। और ये जगह कौन सी है? वो तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। दतिया। अच्छा जगह दतिया आ गए। और दतिया में ये जगह है पीताम्बरा देवी का मंदिर। झांसी से दतिया आ गए, अब दतिया में घूम रहे और ये पीताम्बरा देवी मंदिर का ये एंट्री पॉइंट। यहीं से पीताम्बरा माता के भी दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो धूमावती माता का जो दर्शन होता है वो यहीं से होता है। पीताम्बरा माता के दर्शन एक राइट साइड में एक और एंट्री पॉइंट है, वहाँ से भी कर सकते हैं। बट धूमावती माता के दर्शन यहीं पर होते हैं। जो शाम गेट अभी बंद है वो 5 बजे खुलेगा। तो आइए चलते हैं। जय माता की। सबसे पहले हम ही दर्शन करेंगे पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए ये रास्ता और वो मंदिर। तो फ्रेंड्स हमने पीताम्बरी माता के दर्शन कर लिए हैं और धूमावती माता में जो नैनी घूमने होते हैं थोड़ा अलाउड है, तो अपन दर्शन कर लिया, प्रसाद सब ले लिया, चढ़ा लिया। अब हम जा रहे हैं वापस। और यहाँ की खास बात यह है कि शनिवार को धूमावती माता के दर्शन होते हैं, सुबह होते हैं और शाम को होते हैं। शाम को अभी हमने 5 बजे से दर्शन होते हैं, 5 से 8 बजे तक उसमें दर्शन किए। खाली हमने, क्योंकि उसमें खाली पुरुष जा सकते हैं, जेंट्स जा सकते हैं। और सुबह भी होते हैं 7 बजे से। तो जो भी इसको देखें उनको ये पता चल जाएगा कि वो दर्शन कर सकते हैं। बाकी दिनों में खाली आरती के समय दर्शन होते हैं, तो वो बहुत थोड़ी देर उसमें दर्शन मिले ना मिले। लेकिन हाँ, शनिवार को काफ़ी भीड़ होती है और उस दौरान ही ठीक से दर्शन हो पाते हैं। तो जय माता की। हम लोग चलते हैं आगे।